ऐसा न लगे कि आप आस्था के माध्यम से अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस काम के लिए फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। महाकुंभ में धर्म संसद में जिस हिसाब से मोदी का नाम उछला, उसके बाद राज्य सरकार ने जिस तरीके से होर्डिंग लगा के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पे केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि यह ठीक नहीं है। आस्था के महापर्व पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर जमकर बरसे। अब उस रामगोपाल की बुद्धि और उसके विवेक को देखा जा सकता है कि जहां पर शंकराचार्य हों, तमाम जगत गुरु हों, तमाम पीठों के आचार्य हों और 10,000 संत हों, अगर वो नकार रहा है तो मुझे लगता है कि इनको हाफिज सईद और अफजल के अंदर संतत्व दिखाई देता है, तो इनकी मानसिकता को समझा जा सकता है। महाकुंभ में फिल्मी सितारों के साथ श्रद्धालु बना रहे हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग और कर रहे हैं उसका रुद्राभिषेक। असीम आस्था की नगरी कुंभ में आशुतोष राणा और राजपाल यादव समेत कई श्रद्धालु बना रहे हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग और उसका प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। वेद प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में इन 1.25 करोड़ शिवलिंगों को बनाया जा रहा है। शिवलिंगों का निर्माण करने के बाद उनका रुद्राभिषेक और उनको प्रवाहित करने का कार्यक्रम 15 फरवरी तक चलेगा। सहारनपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। थाना नागल के गांव फतेहपुर कला में बीती रात एक वहशी दरिंदे ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। थाना नागल के गांव फतेहपुर कला में बीती रात घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को पड़ोस का ही युवक बॉबी टॉफी दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया। बॉबी ने पहले तो मासूम बच्ची के साथ वहशियाना हरकत की और तब भी उसका मन नहीं भरा तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लड़की के परिजनों ने तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि पड़ोसी युवक बॉबी बच्ची को लेकर गया था। ग्रामीणों ने बॉबी को पकड़कर मारपीट की तो उसने तमाम वाकया बयान कर दिया और लड़की का शव भी गन्ने के खेत से बरामद करा दिया। आरोपी युवक नशे का आदी बताया जा रहा है, जिसको मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया है। पड़ोसी युवक द्वारा की गई इस वहशियाना हरकत से गांव के लोग जहां बेहद गुस्से में हैं, वहीं लड़की के परिजन बॉबी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां ऐसी वहशियाना हरकतों से दो चार होती रहेंगी। कानपुर देहात में बांटे गए नोट। कानपुर देहात में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ इकट्ठा करने और वर्चस्व दिखाने के उद्देश्य से नोट बांटे गए। इस बीच लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं पैसे की इस बंदरबाट के दौरान सपा ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहीं। कानपुर देहात के झिंझक ब्लॉक में नवनिर्वाचित सपा ब्लॉक प्रमुख राम जानकी यादव का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इस बीच लोगों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के बाद ही झिंझक ब्लॉक परिसर में ही रुपयों की बंदरबाट शुरू हो गई। दरअसल भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को रुपये की लालच दी गई थी और कार्यक्रम के बाद भीड़ जुटाने वाले लोगों में जमकर रुपये बांटे गए। इस दौरान नवनिर्वाचित सपा ब्लॉक प्रमुख राम जानकी यादव भी मौजूद रहीं। आम हुई पैसों की इस बंदरबाट की खबर से जिला प्रशासन अनजान रहा, लेकिन समाचार प्लस पर खबर प्रसारित होने के बाद पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन सपा ब्लॉक प्रमुख पर कोई कार्रवाई करता है या फिर सब कुछ जानकर भी मूक दर्शक बना रहता है। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित वेब सिनेमा में उस समय आग लग गई जब यहाँ फिल्म के 3 शो चल रहे थे। आग लगने के चलते यहाँ काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित वेब सिनेमा में शुक्रवार की शाम अचानक आग लग गई। सिनेमा की 7वीं मंजिल पर एसी प्लांट में लगी आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की घटना के बाद सिनेमा देख रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी को बाहर निकाल लिया गया। शुक्रवार का दिन होने के चलते सिनेमा में दर्शकों की भीड़ काफी ज्यादा थी और समय रहते आग पर काबू नहीं पाए जाने की स्थिति में जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। गनीमत यह रही कि सिनेमा के 7वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिसके चलते समय रहते इस पर काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड वन विभाग मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल व मृत्यु के मामले में अन्य राज्यों के वनस्पत देगा सबसे ज्यादा मुआवजा। मानव वन्यजीव नियमावली 2012 के राज्य में लागू होने के बाद उत्तराखंड वन विभाग ने नई नियमावली की लागू। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक RBS रावत के अनुसार वन्य जंतु नियमावली 2012 के राज्य में लागू होने के बाद उत्तराखंड में वन्य जीव संघर्ष में घायल व मृत्यु प्राप्त लोगों को पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है।
मानव वन्य जंतु नियमावली 2012 के तहत वन्य जंतु संघर्ष में मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि जहां 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है, वहीं हाथी द्वारा निवास स्थान तोड़ने या फसलों को क्षतिग्रस्त करने पर अब वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि 15,000 से बढ़ाकर 50,000 दी जाएगी। वहीं नई नियमावली के अनुसार अभी तक छूटे हुए अन्य जानवरों को भी मुआवजे की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। विगत 17-18 साल के जो मामले पुराने मामले थे, तो वो वर्तमान में 2012 तक के सभी मामले क्लियर किए जा चुके हैं, यानी कि सभी को मुआवजे की धनराशि दी जा चुकी है। उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग जहां वनों से घिरा हुआ है, वहीं मानव जीव संघर्ष के मामले भी सामने आते रहे हैं। वहीं नए नियमावली के लागू होने के बाद मानव वन्य जीव संघर्ष में घायल व मृत्यु प्राप्त लोगों को जल्द बहुत ज्यादा मुआवजा मिलने लगेगा। रुझान में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एनकरेजमेंट सेल का गठन किया है। सेल में कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। अभी तक सेल में 15 शिकायतों में 8 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। दरअसल रुद्रप्रयाग शहर और जिले के विभिन्न स्थानों पर अवैध कब्जे का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अतिक्रमणकारी कहीं पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बद्रीनाथ और कैनार राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण की है। लोगों ने सड़क से सटकर दुकान और भवन खड़े कर दिए हैं, जिससे यातायात जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने एनक्रोचमेंट सेल का कायदा स्थापित किया है, जिसमें अवैध कब्जों की शिकायत दर्ज की जा रही है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व प्रशासन ने रुद्रप्रयाग शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था और अवैध निर्माण को चिन्हित कर कब्जाधारियों को नोटिस भी थमाए थे। पूरे प्रदेश में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अनुबंधित बस के मालिकों ने हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया है। कई वर्षों से चली आ रही अनुबंधित बस मालिकों की 5 सूत्रीय मांग शासन द्वारा पूरी न करने पर देर रात से बस मालिकों ने हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। इस तरह के आंदोलन कई बार बस मालिकों ने किया, मगर शासन ने लॉलीपॉप देकर हड़ताल खत्म कराया था। उसी तरह से इस बार भी देर रात से बस मालिकों ने अपनी वही 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया है। इसमें खास बात तो यह है कि हड़ताल बस मालिकों ने उस वक्त किया जब देश विदेश से लोग इलाहाबाद कुंभ मेला में स्नान करने जा रहे हैं। हड़ताल के कारण यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन और बस मालिकों के आपसी विवाद में सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को भोगनी पड़ रही है। हाथरस पुलिस का एक और कारनामा, थाना हाथरस गेट के एसओ सुरेश बाबू यादव ने एक 60 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले 13 वर्षीय बच्चे को बना दिया है हाथरस का गुंडा। थाना हाथरस गेट के बहुचर्चित थाना प्रभारी सुरेश बाबू यादव पर यूं तो पहले भी व्यापारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया जब 60 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले एक 13 साल के लड़के के खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा लिख दिया। हालांकि इस मामले में उप जिलाधिकारी हाथरस सदन ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। यहाँ क्यों आई हो? यहाँ शाम को पुलिस गई, दोपहर को मेरे घर पुलिस गई थी, मैं काम पे गया था। पड़ोस में चाची की घर है, उनसे बोले एक पर्चा लाए थे पुलिस वाले, उनसे बोले इस पर साइन कर दो। चाची जो गई पर्चा में दिखा दो होता है, उन्होंने हो गई पहले यहाँ पर साइन करो, जब दिखाएंगे उनको कछु गुंडा बुंडा है, कछु लिख रही, मैं तो जानता हूँ गुंडा। जिलाधिकारी सदन ने मामले की जांच करने की बात कही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दोषी एसओ के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। मेरठ में एक बार फिर खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक नवविवाहिता ने अपने आप को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 3 में रमेश गिरी अपने परिवार के साथ रहते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, जहां रमेश गिरी ने अपनी बेटी पिंकी की शादी 23 जनवरी को कंकरखेड़ा निवासी गोस्वामी के साथ की थी, जहां शादी के महज 15 दिनों बाद ही आज सुबह पिंकी ने अपने घर पर ही अपने आप को पंखे से लटक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सोनिया गांधी के नाम को लेकर की गई है जनहित याचिका दायर। इस जनहित याचिका में सोनिया गांधी के नाम को देश में नागरिकता मिलते समय सोनिया मोनेरो एंटोनियो के नाम से दस्तावेजों में इजाजत दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी हर जगह सोनिया गांधी नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और अब ये बात
जनहित याचिका में कही गई है कि आखिर वो अपने असली नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को की जाएगी। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. There are new rulers now. Darren Clark, Japjai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हो सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले हेडलाइंस। फर्रुखाबाद पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने सलमान खुर्शीद पर किया तीखा हमला। विकलांगों का पैसा खाना नीचता का काम, ऐसे नेताओं को सबक सिखाए जनता। ताज कॉरिडोर केस में यूपी और केंद्र सरकार आमने सामने। हाईकोर्ट में दोनों ने दायर किया हलफनामा। केंद्र माया की जांच के खिलाफ, यूपी सरकार ने कहा होनी चाहिए जांच। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों को दिया काम से चमत्कार करने का निर्देश। कहा 2014 में हारे तो सिर झुक जाएंगे। दागी मंत्रियों के सवाल पर भड़के रामगोपाल, मीडिया को ही कह दिया दागी। पंडित सिंह से इस्तीफा लेने को बताया गलत फैसला। दिल्ली में रेप की कोशिश को नाकाम करने वाली उत्तराखंड की बेटी को सम्मानित करेगी बहुगुणा सरकार। 2 लाख की मदद का भी ऐलान। बिजनौर में बारातियों से भरी बस पलटी, 50 से ज्यादा बाराती घायल। नशेड़ी ड्राइवर की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वेव सिनेमा में लगी आग, वक्त रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बरेली में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। एसडीओ और जेई पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। कानपुर में कोचिंग टीचर की दरिंदगी, मासूम के नाजुक अंगों को गर्म चिमटे से दागा, आरोपी गिरफ्तार।
और नोएडा वासियों के लिए फीका रहेगा वीकेंड। शनिवार और रविवार को झेलनी पड़ेगी बिजली की किल्लत। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक गुल रहेगी बत्ती। और खबरें तमाम विस्तार से।